एकेडी काउंसिल के स्पॉट राउंड का सीट वैकेंसी आ चुकी थी तुम्हारी। जब ये वीडियो तुम देख रहे हो सकता है तुम्हारी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी हो। मैं तुम्हें ये समझाने वाला हूं कि तुम्हें चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है। तुम्हारी 1 लाख रैंक है, 2 लाख रैंक है, 3 लाख रैंक है, 10 लाख रैंक है, 14 लाख रैंक है, तुम्हें स्पॉट राउंड में कॉलेज मिल सकता है। अगर तुम गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रैंक पे भी तुम्हारे पास गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन हो रहा होगा। और बस तुम्हें थोड़ा सा ब्रांच के साथ वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। प्राइवेट में देखोगे तो यार देखो एकेजी जेल बजाज में बहुत ज्यादा सीट नहीं बची हुई है, बट अगर मैं एबीएस पे आऊंगा, अगर मैं एनआईटी पे आऊंगा, मैं जीएनआईओटी पे आऊंगा, तो यहाँ पे मेरे पास सीट के ऑप्शन बचे हुए हैं। तो कौन सा कॉलेज तुम्हें चूज करना है, कौन सा कॉलेज तुम्हें नहीं चूज करना है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, तुम बिहार से हो, झारखंड से हो, एमपी से हो, गुजरात से हो, एक्सवाइजेड किसी भी स्टेट से हो, तुम्हारे लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यूपी वाले बच्चों के लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि तुम गवर्नमेंट कॉलेज का वेट कर रहे थे तो तुम्हारे पास ये वो चांस है जब तुम एक अच्छा कॉलेज कन्वर्ट कर सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, ये वीडियो एंड तक देखना है। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। बाकी एकेडी काउंसलिंग के प्रिडिक्टेड चॉइस फिलिंग टूल 1-to-1 मेंटरशिप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जाकर के वहां से एनरोल कर सकते हो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें मेरी या फिर हमारी टीम की हेल्प चाहिए जिससे तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जा रहा हो। अब सिंपली हम आ जाते हैं अपने पोर्टल के ऊपर। देखो अब तुम्हें थोड़ा सा मैं एक नए अंदाज में दिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यार गुड़गांव में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हम स्टूडियो जा नहीं पाए हैं, तो हमने सोचा कि ठीक है यार हमें बच्चों से कम्युनिकेट करना है, तो हम इसके थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा सा आदत नहीं होगी इस तरीके की वीडियोस देखने की, बट ठीक है थोड़ा सा पेशेंस बना के देखो तो मैं समझ में सारी चीज़ें आने वाली है। अब देखो ये मेरा एकेडी का पोर्टल है, यहाँ पे मेरे पास ना सीट वैकेंसी आ चुकी है। ठीक, सीट वैकेंसी के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो सुबह भी बनाया था, तो जाकर के उसको चेकआउट कर लेना। अगर तुम्हें वो वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगी, जाकर के उसको एक बार वीडियो समझना। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करके बताया था कि किस कॉलेज में कितनी ब्रांच बची है। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ। अब सीट वैकेंसी पे अगर मैं आऊँगा तो देखो सीट वैकेंसी पे अगर तुम देखोगे तो बीआईटी झांसी, आईआईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर, यहाँ पे तुम्हें सीएसई में बहुत ज़्यादा सीट नहीं बचेंगी। बीआईटी झांसी में तुम्हारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तुम्हारे पास थोड़ी बहुत सीट बची हुई है। कितनी सीट बची हुई है, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तुम्हारे पास यहाँ पे 2 सीट बची हुई है। ठीक है, बट ये 50, 60, 70 के अराउंड क्लोज हो जा रही होंगी। ठीक है, क्योंकि जो जिन बच्चों को बीआईटी झांसी में सीएससी नहीं मिला, फिर आईआईटी लखनऊ में वो इलेक्ट्रिकल वगैरह लेके बैठे, वो छोड़ के सीट बीआईटी झांसी की आर्टिफिशियल की तरफ जा रहे होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास बीआईटी झांसी में सिर्फ मैकेनिकल के अच्छे खासे ऑप्शन बचे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बचे हुए हैं, सिविल इंजीनियरिंग मेरे पास बचा हुआ। सिविल इंजीनियरिंग में ऑलमोस्ट 52 सीट्स मेरे पास यहाँ पे वैकेंट है, मुझे देखने को मिल रही है। मैकेनिकल में भी बात करूंगा तो 60 सीट के अराउंड मुझे यहाँ पे वैकेंट देखने को मिल रहा है। इवन मैकेनिकल के टीएफडब्ल्यू में भी मेरे पास 1 सीट बची हुई है। ठीक है, तो ये मेरा गवर्नमेंट कॉलेज का लेखा जोखा है। ठीक, अब अगर मैं आऊंगा प्राइवेट की तरफ, प्राइवेट में सबसे पहले मेरे पास अजय कुमार गर्ग आएगा। अजय कुमार गर्ग में मेरे पास आईटी में क्या बचा हुआ है, आईटी में मेरे पास यहाँ पे देखो अजय कुमार गर्ग में मेरे पास आईटी में 93 सीट्स के अराउंड वैकेंट है, यानी कि 93 सीट्स का मेरे पास अभी ऑप्शन है यहाँ पे। इसके बाद में अगर मैं जीएल बजाज पे आऊंगा, अब जीएल बजाज में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हुआ है, सीएसआईटी बचा हुआ है। कितनी सीट बची हुई है, ऑलमोस्ट 135 सीट बची हुई है। और मैं तुमसे बोला था इंटरनल साइडिंग में सीट अलॉट होती है। आज ही हमारे एक बच्चे को ऑलमोस्ट 8.5-9 लाख के रैंक पे जेल बजाज में आईटी अलॉट हुआ है, गलगोटिया में आईटी अलॉट हुई है। ठीक है, तो ये चीज मैं तुमसे बार बार बोल रहा था, ये चीज हो रही है, तुमसे मैं प्रूफ भी दिखा दूंगा। ठीक है, अब देखो जेल बजाज में यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 133 सीट बची हुई है हमारे पास, ऑलमोस्ट 135 सीट बची हुई है। ठीक है, बट मैं अगर गलगोटिया की बात करूंगा ना, तो गलगोटिया में मेरे पास क्या सीट बची हुई है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। गलगोटिया में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सीएससी हिंदी बचा हुआ है। ठीक है, गलगोटिया में तुम देखोगे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सीएससी हिंदी बचा हुआ है, सीएससी वाले फैक्टर में। और सीएससी हिंदी 17 सीट बची हुई है। बाकी मेरे पास ईसी का ऑप्शन है, ईसी रिलेटेड का ऑप्शन है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है। अगर मुझे चाहिए तो मेरे पास ये वाले ऑप्शन बचे हुए हैं। मेरे पास सीएससी रिलेटेड में ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। ठीक, नोएडा पे मैं आ जाऊंगा, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देखो, ठीक है, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, एनआईटी, ठीक है, ऐसे आ जाते हैं अपन। ठीक है, ये रहा मेरे पास नोएडा। ठीक है, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास कंप्यूटर साइंस शिफ्ट 1 10 सीट बची हुई है। डुअल प्रोग्राम, ट्यूनिंग प्रोग्राम, कोलैबोरेशन अभी मैं हटा देता हूं, मैं इसको नहीं कंसीडर कर रहा होता हूं। सीएस साइबर सिक्योरिटी में अगर मैं आऊंगा 36 बची हुई है। बिजनेस सिस्टम में मेरे पास यहाँ पे 40 सीट बची हुई है। आईटी में अगर मैं बात करूंगा, ट्यूनिंग प्रोग्राम में यहाँ पे मेरे पास 57 सीट बची हुई है। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिफ्ट 1 में अगर मैं बात करूंगा तो ऑलमोस्ट 85 सीट मेरे पास यहाँ पे वेकेंट है। यानी कि ओवरऑल यहाँ पे भी मेरे पास सीएससी रिलेटेड में कुछ नहीं तो 130-140 सीट्स के अराउंड वैकेंट तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। तो तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शन अभी हैं। अब बात है कि भैया मैं चॉइस फिलिंग करूंगा किस तरीके से। उसके लिए तुम्हें सिंपली क्या करना है, ये चॉइस फिलिंग टूल पे आ जाना है। ठीक, चॉइस फिलिंग टूल में तुम्हारी जो भी रैंक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी 3 लाख रैंक है, तुमने 3 लाख रैंक एंटर कर दी, कैटेगरी तुमने अपनी चूज कर ली ओपन, तुम आ जाओगे यहाँ पे राउंड 6 पे। ठीक है, एग्जाम तुमने जेईई चूज कर लिया, जनरेट चॉइस लिस्ट कर दी। ठीक, जनरेट चॉइस लिस्ट करने के बाद तुमने सेलेक्ट यूजिंग एआई करा, जनरेट चॉइस लिस्ट करा, और यहाँ पे मैं आ जाऊंगा। देखो
मेरे पास अब यहाँ पे वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो मुझे स्पॉट राउंड में मिल सकते हैं। अब तक ये चीज चल रही थी किस पे, ये चीज चल रही थी अब तक नॉर्मल राउंड की काउंसलिंग पे, बट अब ये डेटा चलेगा मेरा स्पॉट राउंड की काउंसलिंग के डेटा पे, ठीक है। जैसे मुझे सेंटर फॉर एडवांस में मैकेनिकल मैकेट्रॉनिक्स मिल सकती है, एबीएस गाजियाबाद में, सीएससी डेटा साइंस में तुम्हें दिखाया सीट बची हुई है, सीएससी डेटा साइंस तुम्हें यहाँ पे अलॉट हो सकती है। केएनआईटी सुल्तानपुर मैकेनिकल तुम्हें यहाँ पे ऑलमोस्ट 4,42,000 रैंक तक लास्ट ईयर अलॉटमेंट आई हुई है। आईआईटी इलाहाबाद हटा दूंगा। सिविल इंजीनियरिंग 4,73,000 तुम्हें मिल सकते हैं। एनआईटी की बात करेंगे तो यहाँ पे तो ये हटा दूंगा क्योंकि मुझे एमटेक चाहिए नहीं। जीएल बजाज सीएससी हिंदी तुम्हारे पास सीट बची हुई है तो 850 तक तुम्हें मिल सकती है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बीआईटी झांसी में मैकेनिकल तुम्हें यहाँ पे ऑलमोस्ट लास्ट टाइम मैंने तुमसे बोला था कि 5,82,000 तक अलॉटमेंट तुम्हारी आ रही है। तो इसके बेसिस पे तुम क्या करोगे, तुम अपनी चॉइस फिलिंग फिल कर लोगे, सेव कर लोगे, जो तुम्हें कॉलेज नहीं चाहिए उसको रिमूव कर दे रहोगे और उसके बेसिस पे तुम अपनी चॉइस फिलिंग को पूरा का पूरा परफॉर्म कर रहे होगे। इसमें तुम्हें सिंपली अपनी रैंक एंटर करनी है। बस एक चीज मेक श्योर करना कि यहाँ पे हम राउंड 6 और राउंड 6 की हम काउंसलिंग करेंगे, राउंड 6 के अलावा हम कुछ नहीं चूज करेंगे, हम राउंड 6 सिर्फ और सिर्फ चूज कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बेसिस पे तुम अपनी चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर ले रहे होगे। फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है, हमारी टीम की हेल्प की जरूरत है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे मेंटरशिप सपोर्ट भी अवेलेबल है। तुम्हें जाकर के यहाँ पे एनरोल कर लेना है आज या फिर कल, 2 ही दिन तुम्हारे यहाँ पे पास चल रहा होगा, इसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा और हमारे पास सीट ऑलरेडी फुल हो चुकी होंगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि स्पॉट राउंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि किस चीज का हमें ध्यान रखना है। हमें ध्यान रखना है शेड्यूल का, ठीक है। शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो हमारी स्पॉट राउंड होने वाली है उसकी चॉइस फिलिंग जो चल रही होगी, चॉइस फिलिंग चलेगी 12 अगस्त तक। 12 अगस्त के बाद हम चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे होंगे, इस चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि पहले तुम्हें 20,000 का अमाउंट पे करना पड़ेगा। 20,000 का अमाउंट जब तुम पे कर दोगे तभी तुम्हारी चॉइस फिलिंग अनलॉक हो रही होगी, तभी तुम अपनी चॉइस फिलिंग कर पा रहे होगे, वरना तुम अपनी चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहले हमें 20,000 का अमाउंट पे करना पड़ रहा होगा, उसके बिना हमारा प्रोसेस आगे एक्सीड नहीं कर रहा होगा। तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है, इसमें तुम्हें कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है। बाकी जिनका रजिस्ट्रेशन वगैरह है, तुम रजिस्ट्रेशन 9 से 10 तारीख के बीच में कर सकते हो। तुमने सीयूटी के बेसिस पे करना है, 12 के बेसिस पे करना है, जे के बेसिस पे करना, जिस भी बेसिस पे तुम्हें करना है, तो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में तुम पूछ सकते हो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर सकते हो, मेंटरशिप में एनरोल कर सकते हो। इसी के साथ मैं उन्नमन कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तो मेरे चैनल पर चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना है।